हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग टेक्स्ट बुक के कुछ मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंट में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, हम 17 बॉल को बेचते हैं। ठीक है, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट 720। 720 बॉल, 17 बॉल कितने बेचा हम लोगों ने? 720 रुपए के। ठीक है, देर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो क्या बोल रहा है कि 5 बॉल का लॉस भी हो चुका है। तो अब फाइनल जो बॉल बचा है उसे कितने कॉस्ट होंगे? तो सिंपल है, 17 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, बॉल्स कवर्ड कितने हैं? 17 में से 5, 12 बॉल आ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक बॉल कितना पड़ेगा? 720/12। अभी 17 में से 5 के तो 12 ही बॉल बचा ना, तो 12 बॉल से डिवाइड कर दो इसको, तो 60 आ गया आंसर आपका। सर मतलब एक बॉल की कीमत कितनी होगी? 60। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the following table and answer questions number of students studying 5 स्कूल। तो 5 स्कूल में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और रेशियो दिए गए उनके, बॉयज एंड गर्ल्स के। तो यहाँ पे कितने हैं स्कूल्स? 1 2 3 4 5, ABCD 5 है। 1 2 3 4 5, ओके। उसके रेशियो दिए हैं। तो ये बॉयज के हैं, 9 बॉयज हैं, तो 8 गर्ल्स, 4 बॉयज, 5 गर्ल्स। ठीक है, ऐसे करके दिया है। इन हाउ मेनी स्कूल्स द नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन द एवरेज नंबर बॉय। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कितने नंबर जो हैं वो, ये देख सकते हो आप, कितने नंबर जो हैं वो अलग हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से। ठीक है, एवरेज क्या है उन लोग का, बॉयज का एवरेज में गर्ल्स कितने स्कूल में ज़्यादा हैं। ठीक है, मोर देन यहाँ पे लिखा है, मोर देन। तो स्कूल ए में टोटल 680 है, जैसा कि आपने देखा है, टोटल 680। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स का डाल दिया है, तो रेशियो ऑलरेडी गिवन है 9:8। और यहाँ पे अब 9 + 8 ऐड कर दो तो 17 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 9/17 × 680, 360, टोटल 360, 890 और 360। गर्ल्स का भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे बॉयज़ का रेशियो हम लोगों ने 9 लिया है, और यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो हम लोगों ने 8 लिया है। ठीक है, 8/7 680, 320। सेम ऐसे तरह से अभी सबके रेशियो निकाल लिए। ठीक है, तो अब एवरेज हम लोग निकाल लेंगे इसका। तो टोटल बॉयज़ कितना है? तो बॉयज़ का हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो ये बॉयज़ का ले जाएंगे। यहाँ बॉयज़ का 360, 320, 468। ठीक है, 150, 440। तो हम लोग ने बॉयज़ के सारे ले लिए, देख सकते हो। तो ये टोटल मिला के 1738 हुए हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल बॉयज़ अपॉन 5, तो एवरेज कितना है? 1738/5। तो अब 5 क्यों लिया नीचे? क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 स्कूल्स ना, तो अभी 347 आ गया। तो अभी ए में गर्ल्स कितने हैं? 320 हैं। बॉयज़ कितने हैं? 347। तो यहाँ पे तो मैच नहीं हुआ। फिर यहाँ पे गर्ल्स 400 हैं और यहाँ पे 347 ही बॉयज़ है, तो यहाँ मोर देन हो गया। मतलब यहाँ पे गर्ल्स तो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी गर्ल्स ज़्यादा है और यहाँ पे भी गर्ल्स ज़्यादा, मतलब 3। इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 3। ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एमटीएस का एग्जाम डेट लिखा है मैंने, 4 तारीख से होगा, 4 से 22 तक चलेगा, तो टोटल 19 दिन मिलेगा। स्लॉट के लिए ये दिया अच्छा है। 23 पीपल कुड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 23 पीपल कुड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। बड़ा कर दो क्या? 23 पीपल कुड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब 23 लोग जो हैं वो एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन 6 दिनों बाद क्या होता है, 8 वर्कर जो हैं वो कंपनी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अब 23 पीपल 18 दिन में काम कर रहे हैं कोई काम, लेकिन अब 8 लोग छोड़ दे रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा अब काम करने में? तो इसका आंसर है 10.4। कैसे है बताता हूँ आपको।
ठीक है। कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग वर्क को, तो 23 पीपल 18 दिन में वर्क खत्म कर सकते थे, ठीक है, बट 6 दिन उन लोगों ने काम किया था। दिस मीन दैट इफ द ओरिजिनल टीम हैड स्टेड द रिमेनिंग वर्क टेकन देम, मतलब अगर सब रहते तो 18 में से 6 घटा तो 12 दिन बचता, ठीक है। तो 12 दिन में तो हो ही जाएगा काम रिमेनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 वर्कर है ना, तो उसको 12 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दिन ही बच रहे हैं ना। पहले 23 दिन थे लेकिन 6 डेज तो इससे ही वो लोग काम कर चुके हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 276 वर्कर आ जाएगा। फिर देखो, कैलकुलेट द न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स, 8 वर्कर लेफ्ट कर दिए ग्रुप को, ठीक है। तो न्यू वर्क फोर्स कितना, 23 है, और इसमें से 8 तो छोड़ दिए हैं, 23 पहले थे, 23 में से 8 या तो 15 वर्कर बचे, तो 23 वर्कर इंटू 12 डेज, तो यहाँ पर 276 वर्कर डे आ जाता है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करेंगे कितना दिन तक उन लोगों ने काम करेंगे तो हो जाएगा काम। तो डेज नीडेड, टोटल वर्कर माइनस डेज रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डेज नीडेड कितना, 276 यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, और 15 यहाँ पे ये अपना 15 वर्कर, तो 18.4 आ गया, इजी। अभी जीके क्वेश्चन आ गया है। सितारा देवी वाज अ डांसर ऑफ द पॉपुलर नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है नॉर्थ इंडियन, तो कथक कली आता है अपना नॉर्थ इंडियन में, और ये सितारा देवी लेजेंडरी डांसर रही है क्लासिकल कथक डांस की, ठीक है। आप गूगल कर सकते हैं, मैं आपको गूगल करके बता दूँ तो यहाँ पे देखिए सितारा, एक सेकेंड, सितारा देवी आप देख सकते हो, इंडियन डांसर यही है, ठीक है। आप विकीपीडिया पे इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन का ही क्लासिकल डांस पूछा था, ठीक है। कथक क्या है, प्रिंसिपल क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया का। और कुछ ऑप्शन थे ना, मणिपुरी, कथक, सत्रिया, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो कथक क्या है, प्रिंसिपल क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया का। मणिपुरी है मणिपुर का, कथकली है केरला का, सत्रिया है असम का। नॉर्थ ईस्ट में है, ये साउथ इंडिया में है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। सितारा देवी legacy, she is often referred to as the Kathak queen. Even Rabindranath Tagore famously described her as Nritya Sagini, often her for the younger age. Younger age में उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था नृत्य सामग्री इम्प्रेस ऑफ डांस। The festival Bali Yatra, that is considered as one of Asia's largest open trade fair, is organized in which of the following state of India? Odisha. Bali Yatra in the state of Odisha. It is annually in the city of Cuttack on the bank of Mahanali River. बल्ली यात्रा एक ट्रेड यात्रा है, ठीक है। ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज होता है, एशिया का लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर होता है ओडिशा में। घूमर, घूमर इज ट्रेडिशनल फॉर डांस ऑफ विच स्टेट, राजस्थान। सब पिक्चर ही बनी है। घूमर इज फेमस ट्रेडिशनल फॉर डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, ये दीपिका ने किया है इस पे डांस। फोक डांस गुजरात गरबा एंड डांडिया, गुजरात में कहाँ से गरबा एंड डांडिया डांस होता है, महाराष्ट्र में लवानी, और मध्य प्रदेश में मटकी एंड ज्वारा। Which of the following person played the Sehnai at the Red Fort to celebrate the occasion of India's independence? इंडिया का इंडिपेंडेंस में शहनाई किसने बजाया था 1947 में, 1947 में? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने वहाँ पे बजाया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was a legendary musician credited with bringing the शहनाई to the center stage of classical dance, ठीक है। इवेंट अगस्त 15 1947 को gained independence. Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his musical instrument. फिर से मैथ्स की क्वेश्चन आ चुकी है। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर रनिंग टूवर्ड ईच अदर ऑन पैरेलल लाइन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर 58 किलोमीटर, तो
ये अपना क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। इसका आंसर 7 सेकेंड है। और ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, स्पीड ऑफ वन ट्रेन इसको स्पीड में हम ईच अदर में आ रहे हैं, मतलब एक ट्रेन है, देखो एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन। अब ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर को जा रही है। अब दोनों ही ट्रेन में कितना फासला है, ठीक है, कितना सेकंड में पूरा करता है। तो अभी देखो, तो ये ट्रेन वन का 50 और 58 को जोड़ दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है तो 1000/360 भी कर सकते हो और 5/18 भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा इससे भी आंसर आ जाएगा। सेकंड्स में आंसर है ना इसके लिए, नहीं तो मिलीमीटर में रहता तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे मीटर को ऐड कर दो और यहाँ पे दोबारा सेकंड आ गया है, तो उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा 7 सेकंड। अभी एवरेज पूछा है तुम्हारा, द एवरेज वेट ऑफ राकेश एंड हिज 5 फ्रेंड इज 62 kg of राकेश इज 6 kg heavier than the average of, मतलब यहाँ पे राकेश है, उसके 5 दोस्त हैं तो उसके 62 किलो है, और राकेश जो है 6 किलो अब ज़्यादा हो चुका है अपने दोस्तों से। तो एवरेज वेट क्या है उन लोग का, तो 67, 62, 68, 61। तो एवरेज वेट क्या है राकेश का और फ्रेंड का, 62। राकेश कितना है, 6 किलो ज़्यादा है। फॉर्मूला क्या यूज आएगा, वेट ऑफ राकेश एवरेज इंटू वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स प्लस 6 kg, ठीक। टोटल वेट ऑफ राकेश इन 5 फ्रेंड बस इन्हें 6 कर दो, 372 kg आ जाएगा। टोटल वेट ऑफ 5 फ्रेंड कितना है, टोटल वेट माइनस टोटल वेट ऑफ राकेश, टोटल वेट ऑफ 5 फ्रेंड 372 माइनस वेट ऑफ राकेश। लेट द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड बी एक्स, एक्स प्लस 6, 372, ये x इंटू 5 हो जाएगा, ये 372 हो जाएगा, x इंटू 5, x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, भी इजी है, ठीक। देख लो आप। हाँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम भी दिया ही हुआ है। तो इसको आप कैसे निकालोगे बताएं, 3 मंथ है ना, तो 25% पॉइंट में ले लिया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 25 ले लिया है। पी इंटू आर इंटू इंटू अपन 100, यहाँ देखो ये सब आ चुका है, और ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक। द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इन किलोग्राम हुज वेट आर 40, यहाँ पे तो एवरेज निकालना है, सबको जोड़ देना, ठीक है। 40, 49, 50, और यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, 5 फोन में आ जाएगा, 2 इजी है यार, मतलब ये सब आएगा तो तुम उड़ा देना है। तो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑर्डर ऑन द फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे देखो पहले दिन कितना मंगाया, 30, दूसरे दिन 24, फिर 35, और उसका एक्स है, तो एक्स को क्या मान लोगे, 42 मान लो, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ नंबर बाय 6, इजी है यार, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट अच्छा करो, ठीक है। और जल्दी और नए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा।